साथियों, मेरे भारत देश के सभी नागरिकों से सवाल है, यदि आपने कर्जा लिया है तो भी आपसे सवाल है, यदि आपने कर्जा नहीं लिया है तो भी आपसे सवाल है कि जब देश में 1,000 रुपए की करेंसी चल रही है तो 1,000 रुपए की करेंसी में क्या 5,000 रुपए का कर्जा दिया जा सकता है? किसी देश में ऐसा हो सकता है क्या? ये केवल आम आदमी बताए, अपने दिमाग लगा करके बताए। और भारत देश में क्या हो रहा है इसकी जानकारी मैं आपको देता हूं। देश में जितना करेंसी नहीं है उससे कई गुना ज्यादा का कर्जा बांट दिया गया है और ये सब सरकारी तंत्रों ने मिलकर के किया है। भारतीय रिजर्व बैंक को इसकी जानकारी है, भारत की जो सरकार है सरकार को इसकी जानकारी है, निर्मला सीतारमण जी को इसकी जानकारी है, सभी सरकारी तंत्रों को इसकी जानकारी है। मैं आपको जानकारी देता हूं कि देश में करेंसी कितना सर्कुलेशन में है, कितनी करेंसी चल रही है और कितना कर्जा बांटा गया है। ये वीडियो दो पार्ट में आएगा। सबसे पहला पार्ट है ये कि करेंसी कितना है भारत देश में। तो चलिए जानते हैं कि कितना भारत देश में करेंसी है। यहां आपने वीडियो निकाल करके देख रही है अपने फोन में, गूगल निकालिए, गूगल में सर्च करिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप सर्च करेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट खुल करके आएगी जो कि कुछ इस प्रकार की होगी। ये वेबसाइट है www.rbi.org.in। ये वेबसाइट खुलेगी। इस वेबसाइट को आप खोल करके राइट हैंड साइड पर आप देखेंगे यहां ब्लू साइन बोर्ड है। इस ब्लू साइन बोर्ड में सबसे तीसरे नंबर पर है करेंसी मैनेजमेंट। करेंसी मैनेजमेंट को आपको क्लिक करना है। करेंसी मैनेजमेंट जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आएगा करेंसी डाटा। जब करेंसी डाटा आएगा तो उसको क्लिक करेंगे तो जानकारी मिलेगी यहां पर करेंसी इन सर्कुलेशन की। सबसे पहला है करेंसी इन सर्कुलेशन, इसको आपको क्लिक कर देना है। करेंसी इन सर्कुलेशन से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि भारत देश में आरबीआई ने अधिकृत रूप से वैध मुद्रा में कितनी मुद्राएं छापी है। देखिए, जब आप करेंसी इन सर्कुलेशन को आप क्लिक करेंगे तो ये ऐसा चार्ट खुल करके आएगा। इस चार्ट में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कितने बैंक नोट मौजूद है, कितने सिक्के मौजूद है, या किसी अन्य प्रकार की यदि मुद्रा है तो वो मुद्रा कौन कौन सी है। देखिए, यहां पर है आपका करेंसी इन सर्कुलेशन लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि देश में कौन कौन सी करेंसी चल रही है इसके बारे में जानकारी मिलती है। यह है करेंसी इन सर्कुलेशन। इसका मतलब यह है कि देश में कौन कौन सी मुद्रा चल रही है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर बैंक नोट इन सर्कुलेशन सितंबर 2024 के बारे में जानकारी मिली। इसका मतलब बैंक नोट, जो हम नोट को जो इस्तेमाल करते हैं उसको बोला जाता है बैंक नोट। तो बैंक नोट कितने हैं इसका डाटा है ये पूरा। ये कितने वैल्यू में है, कितने करोड़ में है और ये कितने पीसेस में है। पीसेस में का मतलब कितने कागज हैं। और ये जो है इसको ये नोट है, जैसे दो का नोट, 5 का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का, 100 का, 200, 500, 2000 का नोट। 2000 का नोट भी सर्कुलेशन में है, यही सच्चाई है। और ये 2000 का नोट कितने सर्कुलेशन में है? 356 लाख, यानी 356 लाख पीसेस 2000 के नोट आज भी सर्कुलेशन में है, जिसकी वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू आता है 7,124 करोड़, क्योंकि ये करोड़ में दिया हुआ है। तो ये देखिए, ये 7,124 करोड़ रुपए का 2000 का नोट मौजूद है, जो कि यदि उसका मात्रा देखेंगे कि कितनी मात्रा में मौजूद है तो 356 लाख नोट मौजूद हैं 2000 के। इसी तरीके से चार्ट को पढ़ा जाता है। अब यहां पर टोटल आप निकालेंगे जितना बैंक नोट मौजूद है, 2 का, 10 का, 5 का, ऐसे करते 2000 का, तो यहां पर ये वैल्यू दी हुई है। तो टोटल इसकी वैल्यू है 34,46,665 करोड़ रुपए, यानी 34.46 लाख करोड़ रुपए का भारत देश में बैंक नोट मौजूद है। मात्रा की बात नहीं कर रहा हूं, मूल्य की बात कर रहा हूं। इतने मूल्य के बैंक नोट मौजूद हैं। वैसे ही आगे चलते हैं तो आगे आपको ई रुपया इन सर्कुलेशन मिलेगा। ई रुपया क्या है इसकी थोड़ी सी जानकारी देता हूं मैं आपको। ई रुपया एक डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी है जो कि हम फिजिकली तो नहीं यूज कर सकते लेकिन देख सकते हैं। हो सकता है किसी व्यक्ति ने इस्तेमाल किया होगा, हो सकता है आप में से किसी व्यक्ति ने इस्तेमाल नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी देता हूं। ये जो ई रुपया इन सर्कुलेशन है ये कितना है, ये भी अभी का डाटा है। पार्ट 2 में आपको डाटा दिखेगा सितंबर 27, 2024 का। तो ई रुपया कौन से है? ये 0.5 यानी 50 पैसे का भी ई रुपया चलाया गया है और उसका मूल्य है 0.10 करोड़ रुपए। वैसे ही 2000 का नोट नहीं चलाया गया है, 2000 का ई रुपया नहीं छापा गया है। 500 रुपए का ई रुपया छापा गया है, वो है 614 करोड़ रुपए का, यानी 614 करोड़ का ई रुपया छापा गया है 500 रुपए में। वैसे ही 200 रुपए का कितना है? 70 करोड़ रुपए। 200 रुपए का जो ई रुपया है वो 70 करोड़ रुपए में मौजूद है।
वैसे 1 रुपए का जो ई रुपया है वो 0.39 करोड़ रुपए में मौजूद है। अच्छा, इसका जब हम टोटल करते हैं, ये देखिए ई रुपया भी दो प्रकार से होता है, एक होता है ई रुपया रिटेल और एक होता है ई रुपया होलसेल। आपको यहां जानकारी मिल जाएगी ये टोटल ई रुपया रिटेल कितना है भारत देश में मौजूद। आज की रेट में टोटल रुपए ई रुपया जो है रिटेल वो 738 करोड़ रुपए मौजूद है। ई रुपया रिटेल 738 करोड़ रुपए मौजूद है। ई रुपया होलसेल अभी भारत देश में मौजूद नहीं है। ये दूसरी प्रकार की मुद्रा हो गई। पहले बैंक नोट हो गए, दूसरा हो गया आपका ई रुपया। अब आते हैं तीसरी प्रकार की मुद्रा में। ये जो तीसरी प्रकार की मुद्रा है, ये देखिए यहां पर आ रहा है पार्ट 3। पार्ट 3 है तीसरी प्रकार की मुद्रा, इसको बोला जाता है कॉइन्स इन सर्कुलेशन। ये भी 27 सितंबर 2024 की रिपोर्ट है कि सिक्के भारत देश में कितने मौजूद हैं और कौन कौन से सिक्के मौजूद हैं। यहां पर देखिए ये दिखा रहा है स्मॉल कॉइन। स्मॉल कॉइन मतलब छोटा सिक्का जो 1 रुपए से कम मूल्य का है, वो भी वैध रुपए है आज की डेट में। अब ये स्मॉल कॉइन जो है वो है 700 करोड़ रुपए का, क्योंकि ये जो वैल्यू है, जो मूल्य है वो करोड़ रुपए में। तो ये जो स्मॉल कॉइन है वो 700 करोड़ रुपए में। 1 रुपए का जो है, 1 रुपए का जो सिक्का है वो 5340 करोड़ रुपए का है। वैसे 20 रुपए का जो सिक्का है वो 3492 करोड़ रुपए का है। और जब इन सबको टोटल करते हैं, सिक्कों का जब टोटल करते हैं, जैसे हमने बैंक नोट का टोटल किया था तो 34.46 लाख करोड़ रुपए आए थे, वैसे ई रुपया का टोटल किया था हमने तो 738 करोड़ रुपए आए थे। वैसे ही हम सिक्कों का टोटल करते हैं तो सिक्कों का टोटल करने पे आता है 34,781 करोड़ रुपए। इसका मतलब सिक्के जो है 34,781 करोड़ रुपए में मौजूद है। इन सबको टोटल करते हैं तो अपने को ये पता चल जाएगा हमको कि करेंसी इन सर्कुलेशन कितना है, यानी देश में कितनी मुद्राएं चलाई जा रही है, जो वैध मुद्रा है, जो आरबीआई के द्वारा छापी गई है। कितनी मुद्रा हो गई? ये आपका 34.46 लाख करोड़ रुपए था। वैसे ही ये 34,000 करोड़ रुपए के आसपास है और एक और जो था वो 738 करोड़ रुपए के आसपास का था। तो टोटल यदि हम निकालते हैं इसका तो ये लगभग आता है 35.11 लाख करोड़। इससे हमको जानकारी मिलती है कि भारत देश में 35.11 लाख करोड़ रुपए की करेंसी, ये 27 सितंबर 2024 की रिपोर्ट है, यानी 2024 में 35.11 लाख करोड़ की करेंसी मौजूद है। अब जब मेरा सवाल केवल ये है कि जब 35.11 लाख करोड़ रुपए की करेंसी ही भारत देश में मौजूद है तो इससे कई गुना ज्यादा का कर्जा कैसे दिया गया। केवल और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एसबीआई का एग्जांपल ले लेते हैं कि एसबीआई ने कितना कर्जा बांटा है। चलिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से वही आइए गूगल में निकालिए। गूगल में कैसे निकलेगा देखिए, जानकारी देता हूं। यहां पर सर्च करेंगे हम टोटल लोन्स गिवन बाय आरबीआई, एसबीआई, टोटल लोन गिवन बाय एसबीआई। टोटल लोन गिवन बाय एसबीआई को हम जाते हैं, देखते हैं तो एक रिपोर्ट खुल करके आती है और इस रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि 32 लाख प्लस 5 लाख, इसका मतलब 32 प्लस 5, इसका मतलब 37 लाख करोड़। इसका मतलब यह है कि 35.11 लाख करोड़ रुपए की करेंसी है और एसबीआई ने 37 लाख करोड़ रुपए का कर्जा बांटा है। और वैसे ही प्राइवेट सेक्टर की बैंकों ने भी कर्जा बांटा है। एसबीआई के अलावा भी बहुत सारे बैंक हैं जिन लोगों ने कर्जा बांटा है, प्राइवेट समूह वाले हैं जिन लोगों ने कर्जा बांटा है। तो जब देश में करेंसी ही नहीं है, जब देश में मुद्रा है ही नहीं, तो उससे कई गुना ज्यादा कर्जा कैसे बांट दिया गया है। केवल मेरा यही सवाल है और इस सवाल को सभी मंत्रियों तक पूछिए, सभी नेताओं से पूछिए, सभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उन सभी तक पहुंचाइए, इस मैसेज को पहुंचाइए ताकि वो लोग इस सवाल पर जवाब दें। मैं चाहता हूं कि वो जवाब दें। यदि मैं कहीं गलत हूं तो बेशक मुझे बताइए, गाइड करिए। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट लोग बैठे हुए हैं, हो सकता है उस इकोनॉमिस्ट के पास ये वीडियो चला जाए, वो इकोनॉमिस्ट गाइड करने को तो यदि तैयार हो कि ये कैसे हुआ तो वो भी बता सकता है मुझे, लेकिन लिखित में जानकारी चाहिए। मुंह जुबानी नहीं कि ऐसा हो गया, वैसा हुआ होगा तो ऐसा होगा। जैसे मैंने लिखित में बताया है, लिखित में समझाया है, वैसे ही मुझे भी लिखित में चाहिए कि ये कैसे हुआ है,
इसके बारे में आरबीआई गवर्नर बताए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो डिप्टी गवर्नर है वो भी बता सकते हैं, या फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी भी बता सकती हैं कि ये इतना कर्जा बांटा कैसे गया है। क्या कोई दूसरी मुद्रा आ गई है भारत देश में जो कि भारत देश की मुद्रा नहीं है, और इसको चल के आगे चल के कुछ मुद्रा बनाने की कोई योजना है भारत सरकार की? क्या इस तरीके से कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा गया है? तो इसके बारे में भी भारत सरकार जवाब दे, या फिर आरबीआई गवर्नर जवाब दे, या फिर जितने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं वो इकोनॉमिस्ट जवाब दें इस बात का। जय हिंद, जय भारत।